संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह की बड़ी कृपा है। सत्संगत ये सुंदर सा ज्ञान दे करके इन्होंने इस जीवन का कल्याण कर दिया। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। हम सत्संगत सभी आज सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं। तो सत्संगत इन्होंने हमें सिखाया कि परिवार में गृहस्थी में कैसे रहना है, कैसे इस परमात्मा को जान के इसकी भक्ति करनी है, कैसे अपने जीवन को एक सुकून में बनाना है। सत्संगत ये सारे तरीके आज हमको सदगुरु सच्चे पातशाह सिखा रहे हैं। सत्संगत जी कहते हैं, चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। सत्संगत जी, सतगुरु ऐसा भेटिया, ऐसा सतगुरु मिला जिसने सत्संगत हमारी सारी बात बना दी। सत्संगत जी, हमारी बात तो बिगड़ी हुई थी, लेकिन सच्चा पातशाह सतगुरु की बड़ी कृपा है। इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ करके ये सुंदर सा ज्ञान दे करके सत्संगत हमारे जीवन का कल्याण कर दिया। क्योंकि सत्संगत जी, ये जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं मनुष्य का जो जन्म होता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार प्राप्त होता है। और सत्संगत इसे अभी भी हमने इसी तरह से अज्ञानता में, अंधेरे में सत्संगत गुजार दिया तो बात न बनेगी। सच्चा पातशाह सत्संगत सतगुरु बाबा जी कह रहे थे कि अंधकार सत्संगत एक ऐसा भ्रम है कि इसमें रस्सी को भी इंसान सांप समझ लेता है। क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे की वजह से एक रस्सी होती है, वो भी सांप लगती है। लेकिन सत्संगत जब उजाला हो जाता है तब समझ में आता है कि ये तो रस्सी है। ऐसी सत्संगत जी, ये अज्ञानता का अंधकार इंसान को घेरे हुए है और ये समझ रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सत्संगत भक्ति, कहते भक्ति लोगो अजय न समझो, रवनु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिजाना भक्ति है। कहते हैं भक्ति कोई ऐसी सत्संगत कर्म नहीं है कि हम सत्संगति से अपनी मनमति से कर लें। ये तो गुरुमत में रह कर के की जाती है, गुरु से लिया जाता है, गुरु से ज्ञान लेकर के तब इस भक्ति को किया जाता है। क्योंकि सत्संगत ये भक्ति बड़ी सूक्ष्म है। भक्ति द्वार बड़ा सांकरा या में दो न समाए, कि भक्ति का जो द्वार है बड़ा सांकरा है, हाथी जैसा अभिमान इसमें कैसे आएगा। तो सत्संगत हमने अपने इस अंधकार को, अज्ञानता का जो अंधकार है इसको मिटाना है। अज्ञानता क्या है सत्संगत? अज्ञानता यही है कि हमने इस रब को नहीं जाना, इस परमात्मा को नहीं जाना। हमारा जीवन अज्ञानता में ही चला गया। ज्ञान नहीं सब ज्ञाननी, ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोप को करत जाए मैदान। कहते हैं ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब इंसान प्राप्त कर लेता है तो इसका जीवन सुख में बन जाता है, आनंद में बन जाता है। लेकिन सत्संगत हम देखते भी हैं, लोग सुनते भी हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। सत्संगत उनमें ब्रह्म ऋषियों की कहानी, उनके जीवन की कथाएं लिखी हैं। लेकिन सत्संगत हम वैसा जीवन जीने की कोशिश नहीं करते। हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन सत्संगत हम उस पर चलना नहीं चाहते। लेकिन जब तक चलेंगे नहीं, जब तक कैसे बात बनेगी।
संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मोह से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, लाख जतन कर डारे। ये सत्संगत कहानियाँ लोग सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करते, सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते सत्संगत? कहते हैं तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। क्योंकि सत्संग जी हमारे पिछले जो कर्म हैं वो बड़े बलसारी हैं, वो हमको नहीं जाने देते सत्संग में। क्योंकि सत्संग जी ये पूर्व जन्मों के ही कर्म होते हैं। जो इंसान गृहस्थी में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, और उसको भी इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के जंगल में जा कर के इस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश, इसकी भक्ति, लेकिन फिर भी उसको भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों सत्संग जी? कारण क्या है? कारण यही है कि वो विधि नहीं अपनाई जो संत महापुरुषों ने बताई है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोह से न्यारे, और बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर। वो विधि हमने अपने जीवन में नहीं ली सत्संगत, उसको लेना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब सत्संगत जी बात बनेगी। तो सत्संगत आज ये निरंकारी मिशन में यह ब्रह्म का ज्ञान दे करके इसके साथ सत्संगत जोड़ा जा रहा है। आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों को, सारे मानव जाति के लिए ये संदेश है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं इसके सत्संगत सतगुरु के द्वारा। बिना सतगुरु के कोई सत्संगत इसे प्राप्त नहीं कर सकता। हम कहानियाँ बहुत सुन लेते हैं, सत्संगत उदाहरण बहुत दे दे के महात्मा समझाते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करते जो सत्संगत हमारे लिए सुखदायी है। वो कर्म हमको करना ही पड़ेगा, सत्संग में जाना ही पड़ेगा। बिना सत्संग के मिल नहीं सकता सत्संग जी। ये तो सत्संगत कहते हैं, चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। कि परमात्मा तो चारों तरफ है, लेकिन अब कैसे सत्संगत बात बने? बात तभी बनती है जब हम कई संत महापुरुषों की संगत में बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं। क्योंकि सत्संग जी परमात्मा तो चारों तरफ है, कहीं दूर नहीं है। क्योंकि इसमें सबूत मिलता है सत्संगत गीता में, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो समझाते हैं, अर्जुन मैं तो सब जगह हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ मेरा वास नहीं है, लेकिन मैं प्राप्त उन्हीं को होता हूँ जो किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में जा कर के मुझे तत्व से प्राप्त करते हैं, मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ। तो सत्संगत आज समय के सद्गुरु ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, तत्व से इस परमात्मा को जना रहे हैं। कहते हैं सत्संगत कोई भी चीज़ होती है अपने मूल में मिल कर के ही शांत होती है। पानी होता है, बह रहा होता है, नालियों के द्वारा, नदियों के द्वारा सत्संगत बह बह के, और वहीं जा कर के समुद्र में कहीं ठहराव को प्राप्त करता है। क्योंकि इस पानी का मूल समुद्र है। सत्संगत अग्नि होती है, जल रही होती है, और उसकी लौ ऊपर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसका मूल सूर्य है। इसी तरह सत्संगत मिट्टी है, मिट्टी को कितना भी ऊंचा फेंको लेकिन वो फिर भी नीचे आकर के ही सत्संगत ठहरती है, क्योंकि उसका मूल पृथ्वी है। इसी तरह सत्संग जी हमारी आत्मा का मूल ये परमात्मा है। जब तक ये आत्मा इस परमात्मा से नहीं मिलेगी तब तक सत्संगत इसकी बात बनने वाली नहीं है, जब तक इसको ठहराव नहीं मिल सकता। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने अपने मूल को जान करके, इस परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करनी है। इसको सद्गुरु के चरणों में जाकर के, सच्चा बादशाह की शरणों में जाकर के चरणों से सत्संगत इसको प्राप्त करना है। क्योंकि सत्संगत गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। कि सतगुरु ही सत्संगत ऐसे होते हैं जो कि हमारे सत्संगत उस अंधकार को मिटा सकते हैं। जो कहते हैं सत्संगत अंधेरे में भी हम
सासंगत घर में सामान रखा होता है, इधर उधर हम चलते हैं तो हमें ठोकर लगती है, हमारे पैरों को सासंगत चोट लग जाती है। लेकिन उजाला होता है, वही चीज़ हमको सासंगत सुख देती है। तो इसी तरह सासंगत मूल्य को जानना, ये परमात्मा हमारा मूल्य है। इसको जान करके सासंगत अज्ञानता के अंधेरे को मिटा करके ही हमको सासंगत सुकून प्राप्त होगा। तो आज माता जी हर जन को सुकून दे करके सासंगत जी हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो कृपा करो सासंगत। सदगुरु तो चाहते हैं कि सारा संसार ही सुकून में रहे, सारा संसार ही आनंद में रहे, लेकिन सासंगत जो इनकी बात को मान लेते हैं वो आनंद में रहते हैं, वो सुकून में रहते हैं। लेकिन जो नहीं मानते वो सासंगत अपनी मनमति के अनुसार चाहे जो भी कर्म करें, लेकिन सासंगत गुरुमत कहते हैं, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो सासंगत सच्चा पातशाह की बड़ी कृपा है, इन्होंने ऐसा कर्म किया। कहते हैं कर्म किया तूने ऐसा, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कहते हैं तेरे एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। तूने जो हमारे ऊपर कर्म किया है, हमें इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ करके, हमारा रिश्ता इसके साथ जोड़ करके, हमारा जो जीवन का सासंगत एक सुकून में, एक आनंद में सतगुरु सच्चा पातशाह ने बनाया है। तो सासंगत हमने इनके चरणों में जुड़ के हमेशा सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, भक्ति करते रहना है। तो दासी और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगी, आपसे यही विनती करेगी कि सत्संगत जो भी वचन आपको अच्छे लगें उनको अपने जीवन में ढाल लेना। बाकी तो सत्संगत कहते हैं सार सार को गहे रहे तोता दे उड़ाए। तो सत्संगत हमने सार की जो बातें हैं वो अपने जीवन में लेनी है। तो सच्चा पातशाह कृपा करे कि हम सभी सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, इनके चरणों में जुड़े रहें, गृहस्थी के साथ जीवन जीते हुए अपने जीवन को आनंद में जीते चले जाएं, ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में, आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए, कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।